मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले तमाम दर्शकों को हम नवरात्रा की शुभकामना देना चाहते हैं। माँ दुर्गा आप सब पर असीम कृपा बनाकर रखें। लेकिन हम बता दें कि चलते हैं आज सबसे पहले हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र का पहला पूजा मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए आज दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडालों में महिला एवं श्रद्धालुओं की लगी भीड़। शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने के लिए पूजा समितियों की जिम्मेवारी बढ़ी। दुर्गा पूजा को लेकर के कई पूजा समितियों के द्वारा निकाले गए कलश शोभा यात्रा। लहरियासराय में भी तेज बारिश के बावजूद भी कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में लिया भाग। पूजा समितियों ने पन्नी लगाकर कुंवारी कन्याओं को बारिश से बचाया। बारिश को लेकर के दरभंगा में बाजारों में भीड़ कम होने से विक्रेताओं की परेशानी। पूजा पाठ एवं फल लेने के लिए विक्रेता पहुंचे, लेकिन गुदरी बाजार में बारिश और पानी जल जमाव से विक्रेता के साथ ग्राहक भी हुए परेशान। झंझारपुर में 25 कार्टून स्कॉर्पियो से शराब बरामद। स्कॉर्पियो मालिक और चालक फरार। पुलिस ने मामले को किया दर्ज। बस में टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो हो गई थी क्षतिग्रस्त। बारिश के बावजूद दरभंगा की पुलिस के द्वारा कई जगह वाहन जांच अभियान जोरों पर। हेलमेट एवं कागजातों की जांच में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के कटे चालान। और 72 घंटे की बारिश और अलर्ट को देखते हुए दरभंगा जिलाधिकारी ने एक बार फिर बच्चों और अभिभावकों को दी राहत। 30 और 1 तारीख को भी सभी सरकारी और निजी विद्यालय रहेंगे बंद। 2 तारीख को होगा महात्मा गांधी के कार्यक्रम को लेकर सभी विद्यालय रहेंगे खुले। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की आज दिन भर की खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। 29 तारीख को शारदीय नवरात्रा प्रारंभ होने को लेकर के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर देखी जा रही है। हालांकि तेज बारिश की वजह से कुछ उत्साह में कमी आई, लेकिन फिर भी पूजा पर्व का जोश इस बारिश पर भारी दिखा। और खासकर बता दें कि आज दरभंगा के कई पूजा पंडालों में कई पूजा समितियों के द्वारा पूजा अर्चना प्रारंभ की गई है। हालांकि हजारों की संख्या में लोग देर शाम पूजा अर्चना करने के लिए विभिन्न मंदिर एवं पूजा समिति के द्वारा बनाए गए प्रतिमा के पास पहुंचे। तो आज नवरात्रा की प्रथम पूजा मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, काफी धूमधाम से और पूरी श्रद्धा के साथ। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं भैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूष्य पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय शम्योः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावादुरिदातिवर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यभिता तनूना। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमात् सदस्तात्। स नः पश्यदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरिताद्यग्निः। रत्नोषिकमिभ्यो अध्वरेषु सना च होतानव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रय स्वास्मभ्यम्। नवरात्रा प्रारंभ होते ही प्रथम पूजा के दिन कई पूजा समितियों के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज भी कलश शोभा यात्रा दरभंगा के कई पूजा समितियों के द्वारा निकाली गई, जिसमें लहरियासराय के इस्माइलगंज से पूजा समिति के द्वारा पूरी तरह सुरक्षित देखरेख में तेज बारिश में सभी कुंवारी कन्याओं को पानी से बारिश से बचाते हुए कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो लहरियासराय लाइट हाउस से निकलकर लोहिया चौक और लोहिया चौक से वापस दारूभट्टी चौक होते हुए इस्माइलगंज पहुंचे। इस समय करीब 100 से भी ज़्यादा कुंवारी कन्याओं ने अपने सिर पर
कलश लेकर यात्रा निकाली। हालांकि पूजा समिति के सदस्यों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा इस बारिश में कुंवारी कन्याओं के कलश को बारिश से बचाने की। दुर्गा मंदिर से निकली है, जो चारों बच्ची सब होते हैं पुनः जो है तो वापस इस्माइलगंज दुर्गा मंदिर में जाएगी। यात्रा के पंडित के साथ जो है शुभ कलश यात्रा जो है से निकला। और क्या भींगे, मतलब भींगेगे नहीं, पानी के पीछे भींगे नहीं, कोई लोग भीगे नहीं। कलसा उठाया है, पंडित जी टाइम से लेके जा रहा है। क्यों? पानी ऊपर से पड़ रहा है ना, सब कलसा वाली से जो है ले गया लड़की लोग, तो भीजने के चलते लेके जा रहा है, भीजेंगे कलसा वाली से। पर्व से पहले ही विक्रेताओं को पूजा सामग्री की तैयारी करनी पड़ती है और खरीदारी भी करनी पड़ती है। दरभंगा के सभी पूजा सामग्री बेचने वाले विक्रेता इसी पर्व का आस लगाए रहते हैं कि इसमें उनका व्यवसाय और रोजगार बढ़ेगा, और इसी के तहत दरभंगा के पूजा सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं ने 15 दिन पहले से ही सारे पूजा सामग्री की खरीदारी कर ली थी। लेकिन आज उन्हें तब निराशा हुआ जब लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से ग्राहक कम नजर आए। हालांकि इक्का दुक्का ग्राहक नजर आए, पानी में भीगते हुए जलमग्न गुदरी में पहुंचकर बाजार से सामग्री लेने पहुंचे, लेकिन लोगों के चेहरे पर निराशा था। हालांकि विक्रेताओं ने कहा कि उन्हें काफ़ी निराशा हाथ लगी है, 4 लाख का नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। पूरा पानी गिर रहा है। भैया को दिए तो भैया ज्यादा जारी होना चाहिए। मौसम ऐसा हो गया विकराल, जो कि हम लोग जो आस लगाए हुए थे वो निराश हो गए। सोचे भी नहीं थे कि ऐसा बारिश होगा। 72 घंटा छत से बारिश हो रही है और हम लोग मजबूरी ही दुकान खोले हुए हैं। जो गुदरी का स्थिति है, और आदमी जो आते हैं पूजा के श्रद्धा के कारण मार्केट में है, नहीं तो ऐसे मौसम में कोई आदमी आना जाना पसंद नहीं करेंगे गुदरी में। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश और खासकर बता दें 29 तारीख को दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और कई जगहों के हाई अलर्ट किए जाने के बाद देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। दरभंगा के बाजारों में बारिश होने की वजह से ग्राहकों को आने जाने में परेशानी हो रही है, तो विक्रेताओं को बेचने में। लेकिन लहरियासराय के गुदरी बाजार में घुटनों से ऊपर पानी होने की वजह से आम लोगों का आना जाना काफ़ी दुभर रहा। लेकिन पर्व भारी पड़ा इन बारिश पर, और लगातार धीरे धीरे जैसे ही बारिश कम होती थी, ग्राहक और श्रद्धालु निकलकर बाजार में पूजा सामग्री लेने पहुंचे थे। आज बाजारों में काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि फल और पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग समय के अनुसार निकलते रहे, बाजार आते रहे। लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा विक्रेता और ग्राहकों को। वर्षा इतना हो रही है, पानी बहाव है नहीं, पानी नहीं बहने के कारण लोग इसी प्रकार से अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। परिस्थिति बहुत नाजुक है, दुकान में कुछ पानी अब घुसने वाला है। ज़्यादा अधिक और वर्षा होगी तो पानी दुकान में घुस जाएंगे, हम लोग परेशान होंगे। हम लोग का दुकानदारी मारा गया। पानी किसी कीमत पर हर नाला जाम हुए भी खरीद नहीं पा रहे हैं, इसकी सुविधा नहीं है।
पानी वर्षा होती है, उधर पानी लगा हुआ, उधर से गाड़ी घोड़ा आ रहा है, बहुत परेशानी है। सामान तो लेंगे ही, लेकिन शॉर्टकट में लेके निकल जाए, पूर्ण रूप से वो सामग्री नहीं खरीद पा रहे जो उनकी आवश्यकता अनुसार है, वो शॉर्ट में लेकर के ही निकल रहे। 72 घंटों से हो रही पानी और 3 दिनों से हाई अलर्ट के बाद दरभंगा जिलाधिकारी ने जहां स्कूल को बंद करने का आदेश दिया था, वहीं एक बार फिर स्कूल बंद होने की तारीख बढ़ गई है। यानी बता दें 1 तारीख को भी स्कूल बंद करने की घोषणा की है, यानी कि अब 30 और 1 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे। 2 तारीख को महात्मा गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर के कई स्कूलों में सभी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है, तो 1 तारीख और 30 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे। इस बात की सूचना जिलाधिकारी कार्यालय से पत्र निर्गत करके किया गया है। तमाम सरकारी और निजी विद्यालयों को 1 तारीख तक बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है। गौरतलब है दरभंगा में लगातार तेज हो रही बारिश की वजह से कई स्कूलों के अंदर पानी प्रवेश कर गया है और सड़कों पर घुटनों से ऊपर पानी है, जिसमें बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से बार बार खबर बनता है कि नगर निगम की पोल खुल गई, लेकिन हम बता दें इतनी बारिश में जहां पटना शहर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, कई विधायक मंत्री के आवास में पानी घुस गए हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में पानी घुस गए हैं, उस हिसाब से दरभंगा में भी लोगों को नजर आए। हम बता दें वार्ड 29 का हाल सबसे बेहाल होता है। अगर वार्ड 48 वार्ड में सबसे अधिक किसी वार्ड की हालत खराब होती है तो वार्ड 29 से। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे दर्शक रियाज कादरी जी हैं, जिन्होंने वार्ड 29 की जो खबर भेजी है, एक घर का तस्वीर देखकर आपके भी दिल दहल जाएंगे। हम बता दें वार्ड नंबर 29 के घर में बेड तक पानी जाने से पूरे रूम में पानी और जलमग्न है, और ऐसे में सांप बिच्छू के डर के बावजूद कैसे घर के लोग रहते हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये हम दिखा रहे हैं वार्ड 29 के एक घर का, जहां 3 रूम है, तीनों रूम में पानी पूरी तरह फैल चुका है, घुटनों से ऊपर पानी है, बेड के नीचे पानी है। ये देखिए खान चौक मोहल्ला फैजुल्ला खां वार्ड 29, जिसकी मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आज 5-6 दिन से मुसलसल बारिश की वजह से पूरे खान चौक पर, पूरे फैजुल्ला खां 29 में 2-2 फीट 2.5 फीट पानी लगा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति इस कदर भयावह हो चुकी है कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के घरों में 2-2 फीट 1.5 फीट पानी है। लेकिन अफसोस दर अफसोस ये है कि न नगर निगम ने आज तक, न नगर विधायक ने आज तक, न एमपी ने यहाँ के आज तक कोई ऐसा प्लान बनाया जिससे शहर को जल जमाव से निजात मिले। ये हर साल की बात है, जिस वक्त बारिश होता है खाना पूर्ति के लिए नगर निगम। दरभंगा जिला जदयू अध्यक्ष अजय चौधरी के बनने के बाद से अभिनंदन समारोह का दौर लगातार चल रहा है। बता दें दरभंगा के नए जिला अध्यक्ष अजय चौधरी ने जब से कमान संभाली है, वो सभी प्रखंड के अध्यक्ष एवं जदयू कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हैं। हालांकि अमरनाथगामी के जदयू से मुंह भंग होने पर भी लोगों में आशा है कि जदयू अब एक नए मजबूत स्वर में उठेगा। बता दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता मोहम्मद अली शरफ फातमी के भी जदयू में शामिल होने से जदयू मजबूत हो रही है। अजय चौधरी जिलाध्यक्ष के बनने के बाद बेनीपुर में भी उन्हें अभिनंदन समारोह आयोजित की गई, जहां अजय चौधरी को सम्मान मिला। अजय चौधरी ने सभी जदयू कार्यकर्ता और नेताओं से एकजुट होकर मुख्यमंत्री के कार्यों को जनता तक पहुंचाने एवं 2020 के चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट जाने का आह्वान किया।
किसका? यह संगठन को व्यवस्थित करेगा। सुनील भारती जी ने संगठन को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाए और कैसे मेरा अध्यक्ष बना ये मुझे नहीं पता। मैं सुनील भारती के समर्थन में मैं मुहिम चलाया हुआ, मेरे कार्य में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं उनके समर्थन करता, लेकिन कैसा कदम डाला और मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। तो मेरा मानना है कि सुनील भारती जी संगठन अच्छे ढंग से चलाए, लेकिन मुझे कुछ और व्यवस्थित करने की जरूरत है। अभी हम लोग गए थे राजपरिषद के मीटिंग में, तो आदरणीय रामचंद्र बाबू ने संगठन के लिए कुछ टास्क दे दिए और वही बात मैं आप लोगों से पहले ही बात किया था। अभी मदन भाई कह रहे थे हर बूथ पर वो एक्टिव मेंबर नहीं, हर बूथ पर 5 एक्टिव मेंबर चाहिए, 2 पदाधिकारी ही है। बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही में विगत 3 दिनों से चला आ रहा धरना प्रदर्शन आज सीओ बीडीओ के प्रतिनिधि के रूप में सीआई समीर आचार्य के आने के बाद धरना समाप्त हो गया। गौरतलब है कि इन लोगों ने 1 तारीख से दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क को जाम करने का घोषणा भी किया था, लेकिन सीआई के आने के बाद वार्ता हुई। 17 बिंदुओं पर 17 एजेंडे पर वार्ता की गई और खासकर इन लोगों ने 1 पखवाड़े का समय दिया है। भाकपा माले के राज्य समिति सदस्य अभिषेक कुमार के एवं अन्य भाकपा माले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में इस बात का आश्वासन दिया गया, लेकिन भाकपा माले के कार्यकर्ता नेताओं ने इस बात के लिए भी आगाह किया कि अगर 1 पखवाड़े के अंदर 17 सूत्री मांगों के संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं तो बहादुरपुर प्रखंड का घेराव प्रदर्शन किया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पिछले 3 दिनों से तारालाही चौक पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और लगातार बारिश में, भीषण बारिश में को झेलते हुए लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। आज तीसरे दिन सीआई साहब आए हैं अंचल से और तमाम चीज़ों पर वार्ता हो रही है। हम कहना चाहते हैं कि तारालाही में जो जल निकासी का सवाल है, रास्ता का सवाल है, स्टेट बोरिंग का सवाल है, राशन किरासन में जो भयंकर लूट है और उसके साथ साथ अभी तक बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के सवाल पर ये जो प्रखंड अंचल प्रशासन का जो निष्क्रियता है, इसके खिलाफ भीषण बारिश में लोग धरना पर बैठे हैं। आज हम लोगों ने सीआई साहब को ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर में इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आज हम लोगों ने जो चक्का जाम का घोषणा किया है आज स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि सीआई साहब ने अभी हम लोगों को कहा है कि सीओ साहब छुट्टी पर हैं और आते ही इन तमाम मामलों पर वार्ता होगी, पहल किया जाएगा और कार्रवाई होगा। इस आधार पर हम लोगों ने आज अपना आंदोलन खत्म स्थगित करेंगे और 1 सप्ताह के बाद फिर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। दरभंगा के सिटी एसपी और एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार वाहन चेकिंग अभियान विभिन्न थाना क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें कई लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन हम बता दें, इस तेज बारिश के बावजूद भी कई चौक चौराहों पर, कई थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान करते दिखाई दिया। खासकर कई लोगों का कहना था कि बारिश में हेलमेट पहन के आना अनिवार्य था, क्योंकि बारिश की वजह में भीगने की समस्या होती थी। लेकिन हम बता दें, चालान काटने वाले दरोगा का कहना था कि हम केवल हेलमेट ही चेक कर रहे हैं, बाकी जीटीओ की तरफ से कागजात जांची जा रहे हैं। हम बता दें, राष्ट्रीय यातायात कानून के बन जाने के बाद से लोगों में दहशत का वातावरण तो अवश्य है, लेकिन कुछ हट्टी और जिद्दी लोग हैं जो अभी भी हेलमेट नहीं पहनते। लेकिन आज बारिश में भी कई लोगों को हेलमेट पहनते देखा गया, लेकिन कम से कम विभिन्न थाना क्षेत्र में 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों का चालान काटा गया। चालान कट रहा है हेमलेट का, बिना हेमलेट का हम लोग हेमलेट चेक कर रहे हैं और उसके अलावा और कुछ चेक कर रहे हैं। गाड़ी पेपरों पर जो कंप्लीट होता है उसको हम लोग बरसात में भी करना पड़ रहा है। हाँ, बरसात में भी करना पड़ता है। नगर पुलिस अधीक्षक का आदेश? जी, उन्हीं का आदेश है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव नहीं हुआ, वो अनिल है थाना। झंझारपुर थाना क्षेत्र के अररिया संग्राम ओटी के द्वारा एक स्कॉर्पियो को जब्त किया गया, जहां
25 कार्टून शराब बरामद किए गए, करीब 225 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। कहा जाता है कि एक तेज गति से चल रहा स्कॉर्पियो ने फुलपरास जा रही बस को पीछे से टक्कर मारा, जिससे स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। चालक और मालिक दोनों वहां से फरार हो गए। बाद में क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई। अररिया संग्राम ओपी अध्यक्ष वहां पहुंचकर जब स्कॉर्पियो की जांच की तो उसमें से 25 कार्टून शराब बरामद किए गए। अज्ञात मालिक और चालक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। वाहन और 25 कार्टून शराब को जब्त कर लिया गया है। दुर्गा पूजा को देखते हुए झंझारपुर थाना पर सभी शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी ब्रह्मदेव सिंह के नेतृत्व में सभी को विशेष हिदायत दी गई कि बिना लाइसेंस के प्रतिमा स्थापना एवं पंडाल का निर्माण एवं विसर्जन नहीं हो सकता है। इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही किसी भी तरह के अफवाह फैलाने वाले एवं उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूजा समिति को ही दायित्व सौंपा गया है कि वो अलग अलग कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर उन्हें सौंपें। इसके अलावा पूरे 6 जगह झंझारपुर थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जहां मेला का भी आयोजन होता है। इसमें शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर के शांति समिति सदस्यों के साथ वार्ता की गई। तो ये आपने देखा आज दिन भर की मिथिलामंच न्यूज की खबरें, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। शारदीय नवरात्र का पहला पूजा मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए आज दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडालों में महिला एवं श्रद्धालुओं की लगी भीड़। शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने के लिए पूजा समितियों की जिम्मेवारी बढ़ी। दुर्गा पूजा को लेकर के कई पूजा समितियों के द्वारा निकाले गए कलश शोभा यात्रा। लहरियासराय में भी तेज बारिश के बावजूद भी कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में लिया भाग। पूजा समितियों ने पन्नी लगाकर कुंवारी कन्याओं को बारिश से बचाया। बारिश को लेकर के दरभंगा में बाजारों में भीड़ कम होने से विक्रेताओं की परेशानी। पूजा पाठ एवं फल लेने के लिए विक्रेता पहुंचे, लेकिन गुदरी बाजार में बारिश और पानी जल जमाव से विक्रेता के साथ ग्राहक भी हुए परेशान। झंझारपुर में 25 कार्टून स्कॉर्पियो से शराब बरामद, स्कॉर्पियो मालिक और चालक फरार। पुलिस ने मामले को किया दर्ज। बस में टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो हो गई थी क्षतिग्रस्त। बारिश के बावजूद दरभंगा के पुलिस के द्वारा कई जगह वाहन जांच अभियान जोरों पर। हेलमेट एवं कागजातों की जांच में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के कटे चालान। और 72 घंटे की बारिश और अलर्ट को देखते हुए दरभंगा जिलाधिकारी ने एक बार फिर बच्चों और अभिभावकों को दी राहत। 30 और 1 तारीख को भी सभी सरकारी और निजी विद्यालय रहेंगे बंद। 2 तारीख को होगा महात्मा गांधी के कार्यक्रम को लेकर सभी विद्यालय रहेंगे खुले। अभी आपने देखा मिथिलामंच न्यूज की आज दिन भर की खबरें, लेकिन बता दें मिथिलामंच न्यूज के हर अपडेट खबर देखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें मिथिलामंच। आपको हमारी हर अपडेट खबर मिलेगी। देखते रहिए मिथिलामंच न्यूज। धन्यवाद।